आदरणीय जो हैं राहुल गांधी जी, उनको समझ आ गया है कि हम बिहार चुनाव हमारी जो ठगबंधन है वो बुरी तरह से हारने वाली है। सारी बिहार की जो जनता है वो देख रही है कि महागठबंधन किस प्रकार से बंधन में बंधे हुए हैं, वो पूरी बिहार की जनता देख रही है। इतनी फूट है, इतनी टूट है उनके अंदर कि उनको अभी से उनको दिख रहा है चुनाव परिणाम, और जब चुनाव परिणाम नजदीक आया है तो उनके पास बचाव करने का कोई रुख नहीं बनता है। तो इसलिए वो हार से इतने ज्यादा खौफजदा हो गए हैं। बातों को रखा है और जनता को जागरूक किया है कि आपकी वोट चोरी हो रही है। चोरी का रास्ता क्या क्या है आज जानने की जरूरत है। आप बोल रहे हैं कि राहुल गांधी आज ही क्यों किए हैं, कल के कल 62,000 करोड़ का जो बिजली का घोटाला बिहार में हुआ है उसका तो हमारे ऊर्जा मंत्री ने ही उस घोटाला को उजागर किया है। नमस्कार, एजेंडा में आपका स्वागत है। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने आज दिल्ली में हाइड्रोजन बम फोड़ दिया है और भाजपा पर हरियाणा विधानसभा चुनाव बेईमानी से जीतने का इल्जाम लगा दिया। राहुल बोले, चुनाव तो कांग्रेस जीत रही थी पर भाजपा ने बलात् सत्ता पर का ताज पहन लिया। 25 लाख फर्जी मतों के जरिए वोट चोरी की गई और सीएम सैनी का वीडियो दिखाकर साजिश रचने का खुलासा भी किया। राहुल खूब दहाड़े और कहा कि अब तो देश में जनरेशन जेड का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। राहुल ने परोक्ष रूप से बिहार चुनाव में भी खेला होने के संकेत दे दिए हैं, क्योंकि बिहार में 69 लाख वोट काटे गए हैं। अलबत्ता लगभग 23 लाख वोट जरूर जोड़े गए हैं, पर क्या बिहार में परमाणु बम फूटेगा? इसी पर हम एजेंडा में चर्चा करेंगे। चर्चा में भाजपा से बिहार प्रवक्ता संगीता सिंह जी होंगी, एलजेपी से बिहार प्रवक्ता सोनम पासवान जी होंगी और कांग्रेस से पटना अध्यक्ष नीतू निषाद जी होंगी। आप सभी मेहमानों का नमस्कार के साथ स्वागत है। पहले राहुल जी ने नक्सल में क्या कहा, सुन लीजिए। We suspected, once we did Madhepura, once we did Anand, we suspected that this is not just happening in individual constituencies, it is happening at the state level and at the national level. We got a lot of complaints in Haryana from our candidates that something was wrong, something was not working. Their predictions all went upside down. We had experienced this in Madhya Pradesh, experienced it in Chhattisgarh, Maharashtra, but we decided to zoom into Haryana and go into details about what had happened. संगीता जी, नक्सल में बहुत सारी चीजें उन्होंने कही हैं, लेकिन आपको थोड़ी सी जानकारी दे रहे, शुरुआत आप ही से कर रहे हैं। एक तो उन्होंने हाइड्रोजन बम का इसका नाम दिया और ये कहा कि हम जो खुलासा कर रहे हैं उसमें स्पेसिफाई उन्होंने कहा है कि हम उसके साक्ष्य भी रख रहे हैं। तमाम सारी चीजें उन्होंने रखी, जैसे उन्होंने कहा कि 8 में 1 वोटर जो है वो फर्जी है, वो फर्जी मतदाता है, वो भाजपा का मतदाता है। उसने बाकायदा हरियाणा के चुनाव में सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वोट डाले हैं। एक मॉडल का भी उन्होंने जिक्र किया जिसने 22 बार वोट डाले हैं। वो कहने को तो यूपी की कही जा रही, लेकिन उसने 22 कॉन्स्टिट्यूएंसी में 22 बार वोट डाला है। तो क्या आपको लगता है इस जिस तरह की चीजें की रही कि उन्होंने की हैं? दूसरा, बिहार का चुनाव, पहले राउंड का चुनाव कल होने जा रहा है, मतदान होने जा रहा है। उसके ऐन मौके पर इस तरह की चीजें कहे जाना, क्या आपको लगता है कि बिहार के चुनाव में मतदाताओं का जो माइंडसेट है वो बदलने की कोशिश कर रहे हैं? वो क्या? देखिए, सभी को नमस्कार। देखिए, राहुल गांधी जी को, आदरणीय जो हैं राहुल गांधी जी, उनको समझ आ गया है कि हम बिहार चुनाव हमारी जो ठगबंधन है वो बुरी तरह से हारने वाली है। तो वो हर चुनाव के बारे में ऐसे जब इनको नजर आने लगता है कि चुनाव ये हार रहे हैं तो ये अपना नया नुस्खा लेके आते हैं। वोट चोरी, तो चुनाव आयोग पे उंगली उठाते हैं, तो ईवीएम पे उठाते हैं। ये हर राज्य का इनका एक कहानी जैसा, एक किस्सा जैसा, एक कोटारा जैसा हो गया है। इसमें कोई सच्चाई है नहीं। अगर इनके पास ऐसा कोई सबूत है तो ये जो विचार प्रकट करते हैं मीडिया में जाके
माइक लेके जो इतना अच्छे से विचार देते हैं अपने, उससे बेटर ये होगा कि ये चुनाव आयोग के सामने सबूत के साथ आए, ताकि चुनाव आयोग इन पे संज्ञान ले। तो इस तरह की विचार विमर्श लेकर ये मीडिया में आते हैं और बस जनता को बेवकूफ बनाने के लिए सारे, और ये सोचते हैं कि जनता इसे सही मानेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें कोई हार से बौखलाए हुए हैं। अपने हार को ये सब पहले ही समझे हैं कि हम हारने वाले हैं, तो ये बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है इसमें। और इन्होंने जो हाइड्रोजन बम दिया है, उससे हमने पहले ही विकास का परमाणु बम पूरे बिहार में छोड़ दिया है। इसलिए जनता विकास के साथ ही जाएगी और विकास ही हमारा एजेंडा है। चारों तरफ बिहार में विकास है और हम कल के चुनाव में और 11 तारीख के दोनों दिन हम पूर्ण अच्छे से अच्छा अपने सीट पे विजय प्राप्त कर रहे हैं और 14 नवंबर को हम जीत का जश्न आपके साथ मनाएंगे। ठीक बात है। सोनम जी, ओपनिंग रिमार्क्स आपका भी चाह रहे हैं। एक उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम सारी बातें कही, लेकिन उन्होंने एक बात कही कि एनडीए के एलाइज जो हैं वो भी कहीं असहज महसूस कर रहे हैं बीजेपी के साथ रहकर। हालांकि इस बार आपकी पार्टी एनडीए के साथ है, इंटैक्ट है। पिछली बार वो अलग होकर चुनाव लड़ी थी। आपको क्या लगता है, राहुल जी के इस तरह के आरोप एनडीए के एलाइज पर लगाए जा रहे हैं, वो भी खुलेआम, क्या कुछ चीजें बिगाड़ने की कोशिश है पहले राउंड के चुनाव को लेकर? देखिए, जिनसे जी कहने का मतलब मेरा यही है कि जिनसे अपना घर नहीं संभलता है ना, जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं, वो पत्थर नहीं मारा करते हैं। तो पहले उनको अपने अंदर देखना, मेरे महागठबंधन में कमियां हैं, उनको कैसे ठीक करना चाहिए था। वो समय गुजर गया है, क्योंकि अब वो मैदान में है और सारी बिहार की जो जनता है वो देख रही है कि महागठबंधन किस प्रकार से बंधन में बंधे हुए हैं। वो पूरी बिहार की जनता देख रही है। इतनी फूट है, इतनी टूट है उनके अंदर कि उनको अभी से उनको दिख रहा है चुनाव परिणाम, और जब चुनाव परिणाम नजदीक आया है तो उनके पास बचाव करने का कोई तुक नहीं बनता है। तो इसलिए वो हार से इतने ज्यादा खौफजदा हो गए हैं कि वो इन सब चीजों को लेकर के वापस से बिहार में आए हैं। देखिए, बिहार की जनता ने उनका एसआईआर का इस प्रकार विरोध किया कि जो भी उन्होंने पद यात्रा निकाली, ये जो भी सारी चीजें किए, वो भाप चुके थे कि बिहार की जनता किसी भी तरह से हमारे पक्ष में आने वाली नहीं है। तो अब जो है ना चीजें कि मेरे विपरीत जा रही है, तो मैं कैसे अपनी इज्जत को मैं कैसे बचा सकता हूँ भाई, तो वो मैं कवर अप करता हूँ। और रहा सवाल, देखिए, कर्नाटका है, तेलंगाना है, ऐसी उनके जो केंद्र शासित राज्य हैं, तो क्या वहां पे वोटर का नाम नहीं कटा था? हम लोग बवाल नहीं काटा था उस दौरान? 3.5 लाख वोटर्स कटे थे तेलंगाना में, तो कर्नाटका में भी वोटर्स कटे थे। तो हम लोग तो इस तरह चीजें नहीं किए थे। जब भी उनको हार का खौफ होता है, वो इसी तरह की चीजें करने के लिए पहुंच जाते हैं। जी, ठीक बात है। कयास तो तमाम सारे लगाए जा रहे हैं। नीतू जी, आप दोनों मेहमानों को काउंटर जरूर करिएगा, लेकिन एक सवाल तो आपसे है ही है कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या आपको लगता है पहले राउंड का कल चुनाव है, आज ही क्यों खुलासा 2 दिन बाद किया जा सकता था? इसके पीछे का मकसद कुछ जो सत्ता पक्ष है वो कुछ और समझ रहा है कि गलत नैरेटिव बनाने की कोशिश है, और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो अभी तक के सर्वे आ रहे हैं बिहार के चुनाव के पॉइंट ऑफ व्यू में, उसमें एनडीए को पूर्ण बहुमत की सरकार प्राप्त होने जा रही है, ऐसे संकेत दिए जा रहे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगी? जी, सभी साथियों नमस्कार। तो मैं तो कही कहना चाहूंगी कि ये कयास काफी दिनों से चल रही थी। आपने इसके पहले भी देखा है कि महादेवापुरम बेंगलुरु का भी कच्चा चिट्ठा खुला है, किस तरह से वोट चोरी हुई है। और आप देख रहे होंगे कि 125 प्रेस के लोगों के साथ राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। 125 के सामने उन्होंने बड़े अच्छे से 5 तरीके की चोरी को उजागर किया है, जिसमें आप देख सकते हैं पहला तरीका उन्होंने बताया है इनवैलिड एड्रेसेस। उसके बाद उन्होंने बताया है डुप्लीकेट एड्रेसेस, बल्क वोट, फॉरम 6 और फॉरम 7। ये सब चीज के साथ फॉरम 6 और फॉरम 7 का दुरुपयोग हुआ है। और आप देख रहे हैं बल्क वोट, कहीं कहीं पर आप बताइए कि एक घर है जिसका एड्रेस घर
इस घर का नंबर है, हाउस नंबर है 265। यहाँ 500 हाँ। लोगों का वोट बना। आप बताइए कोई घर में 500 वोट हो सकते हैं क्या? ये तो है ही नहीं सही। उसके बाद एक और हाउस नंबर है, वो बीजेपी के लीडर ही हैं, उमेश से जी, उनके यहाँ 66 वोट मिले हैं। ये भी असंभव है, इसकी भी चेकिंग हुई है। इस तरह से आज एआईसीसी ऑल इंडिया में कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन बातों को रखा है और जनता को जागरूक किया है कि आपकी वोट चोरी हो रही है। चोरी का रास्ता क्या क्या है आज जानने की जरूरत है। आप बोल रहे हैं कि राहुल गांधी आज ही क्यों किए हैं? कल के कल 62,000 करोड़ का जो बिजली का घोटाला बिहार में हुआ है, उसका तो हमारे ऊर्जा मंत्री ने ही उस घोटाला को उजागर किया है। 70,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ है, वो घोटाला भी हमारे ही सिर्फ लोगों ने, मतलब बिहार के लोगों ने किया है। तो एजेंडा को ये नहीं सोचना चाहिए कि आज ही क्यों, एजेंडा जिस समय हो उस समय आदमी को क्लियर करना चाहिए। और जरूरी है कि बिहार की जनता अवेयर होकर इन चीजों को देखे और देख करके ये समझे कि हमारा वोट कहाँ कहाँ है। ये वोट चोर वोट चोरी कर सकते हैं। बिहार की महिलाएं वोट वालों लोगों से गाना गा गा के बोल रही है कि ये ई वोट चोरवा से डर लागेला। ये गाना बज रहा है, महिलाएं गा गा करके सभी जगह भेंट कर रही है, लोगों से मिल रही है। तो वोट चोरी हो रही है तो जनता को तो पता हर एक क्षण कराना चाहिए। आज क्यों, आज हमें तो लगता है इस ये मूवमेंट सोशल मीडिया के माध्यम से चलते रहना चाहिए, क्योंकि ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इस व्यवस्था में वोट ही एक ऐसा चोट है जिससे कि सभी को बराबर का हक मिलता है। आप देख सकते हैं कि ये एक दिन जनता का होता है जिसमें वो वोट करता है, बाकी 5 साल सरकार का होता है। ये जो सरकार है, ये बिहार में फिर से पूंजीपतियों को 1050 बीघा भागलपुर जैसा जमीन ना दे दे। ये वोट वालों को अवेयर करने के लिए प्रेस वार्ता है, ये देखना चाहिए। और भी बहुत छोटी चीज, जैसे कि बिहार में आपको कोयला और सोना का खदान मिला है, ये लोग फिर से उन पूंजीपतियों को न दे दे, इसके लिए ये जनता को ये वोट की जो व्यवस्था जो चोरी की गई है बेंगलुरु और हरियाणा में, ये दिखाने के लिए जरूरी है कि हर चीजों को हर वक्त जानकारी में दी जाए। हम लोगों का बस चले तो हम लोग हर घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन चीजों को जनता तक पहुंचाने का काम करें। आज 125 प्रेस कॉन्फ्रेंस के प्रतिभागियों के साथ बैठकर राहुल गांधी ने इतना बड़ा उजागर किया, यहाँ पर किसी ने भी काउंटर नहीं किया, सभी ने राहुल जनता के गांधी लिए के तो कुछ तथ्य किया ही को नहीं ना। सही माना। नीतू जी, आपकी बात, आपके सवालों के, आपके संशय का जवाब संगीता जी से भी ले सकते हैं। संगीता जी, राहुल जी ने एक बात और कही, सोनम जी से भी हम यह जवाब लेंगे। उन्होंने क्लियर कट कहा है 22 लाख भाजपा के मतदाता, वो यूपी के, हरियाणा के, वो सब तैयार बैठे हैं और कल बिहार के चुनाव में वो फर्जी मतदान करने पहुंच गए हैं, वो करेंगे। इस तरह की बातें भी उन्होंने, इस तरह का नैरेटिव भी बिल्ड किया है। आपको क्या लगता है, वास्तव में बाहर के लोग पहुंच गए हैं क्या बिहार? अब ये ईवीएम नहीं सीवीएम है, कांग्रेस विचार मॉडल। इनका विचार ही ये है, सीवीएम बने हुए हैं कांग्रेस विचार मॉडल। ये हार रहे हैं पूरी तरह, तो माइक लेके सब जगह कह रहे हैं वोट चोरी। तो चुनाव आयोग जो है उसमें धांधली। हमारा जो चुनाव आयोग है वो एकदम निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराता है। तो इस तरह की बातें जनता इस कान से सुनेगी, उस कान से निकाल देगी। ये बौखलाए हुए अपने हार से, इनको सब जगह हार ही हार नजर आ रहा है। तो अब इनके पास कोई और कुछ भी नहीं है, तो ये कहते हैं वोट चोरी। तो अरे आपको अगर सबूत देना है तो आप चुनाव आयोग को दीजिए, मीडिया को क्यों आप अपने विचार को प्रकट कर रहे हैं और झूठ मूठ के पुलिंदे निकाल के दिखा रहे हैं। तो आपने तो कुछ किया ही नहीं है, विकास तो किया ही नहीं है, तो भी क्या करेंगे बिना विकास के? और कुछ आपके पास है ही नहीं, बस चोरी, वोट चोरी, जात पात, और घोटाले की बात। घोटाला शब्द ये जो कांग्रेस वाली जो है उनके मुंह से शोभा नहीं देता घोटाले शब्द, क्योंकि इनकी जो सरकार है वो घोटालों से लिप्त है। सब जो है वो बेल पे है। ये क्या बात करेंगे घोटाले का, पूर्ण रूप से लिप्त है। जनता समझ रही है, जनता इनकी बातों में आने वाली नहीं।
जनता को विकास चाहिए और हमने विकास का परमाणु बम पूरे बिहार में छोड़ दिया है। चारों ओर हाइड्रोजन बम को छोड़े या कोई बीड़ी पिछला बम विकास छोड़े, का क्या कुछ हुआ? इनको मिलने वाला पिछला नहीं है। पिछला इनको चाहिए घोषणा शांत पत्र का रहिए, क्या हुआ? पूरी तौर से घोटालों पिछला से लिप्त घोषणा पत्र में सरकार कितना काम हो और इस गया? तरह कहती है, दूसरों पे आरोप लगाती है। आप तो जनता के बारे में कभी सोचा ही नहीं है आपने तो जनता का सबका खाली अपने परिवार का ही विकास करने में लग गए। जैसे ही सत्ता में आए विकास पर विकास, तो आपको तो जनता के बारे में सोचने और लास्ट में जब देखते हैं कि चारों तरफ हार ही हार है, हार होने वाली है, तो वोट चोरी, तो ये चुनाव आयोग पर आरोप, तो ये सब इनका बस रोज का ये सब कहानी है और कुछ इनको मिलने वाला नहीं। जनता नीतू ने जी, देखा संगीता जी, जहाँ ये आप पर जीतते हैं, सीधा-सीधा तो आरोप लगा रही है। कहते ये हैं कि हम नैरेटिव जीत गए। बदलने और की जहाँ हार लड़ाई हुई आप जो कर रही हैं, हार उसमें चुनाव। आपको अरे जनता ने कामयाबी पूर्ण रूप नहीं से मिलेगी। कांग्रेस को नकार दिया है, फिर से अब बुलाने वाली नहीं है, ये किसी हालत में आने वाले नहीं है। मनमोहन सिंह की सरकार में गोल्ड 26,000 रुपया और हाँ। मोदी के सरकार में गोल्ड 1,20,000। एलपीजी गैस कनेक्शन, एलपीजी गैस 400, मोदी के राज में 1100। पेट्रोल 65 रुपया, मोदी के राज में 100। जीडीपी हमारा 8% हुआ करता था, इनके राज में जीडीपी 5.3% हो गया। बिहार और की डॉलर जीडीपी हमारा बढ़ी है। 58 रुपीज हुआ करता था, इनके समय 88 रुपीज हो गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने 100 को किया था अपने शासन काल में। संगीता जी, वो मोदी कंपैरेटिव ने स्टडी 0 बता प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की किया, है, हम आज भी उसके 125 आंकड़े प्रेस रख रही है वो। कॉन्फ्रेंस कर करके अपने साथ अपने तथ्य को रख रहे हैं कि किस तरह से इस देश में वोट चोरी हो रहा है, किस तरह से बिहार के 65 लाख वोटर्स की वोट चोरी हो गई है। अरे हम हारे कितने छोटे छोटे मार्जिनों से अरे सभी तो आप जगह। चुनाव आयोग क्यों कहिए ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करते हैं, प्रेस में क्यों बोलते हैं? सबसे आपको बड़ा अगर मुद्दा होता है। परेशानी प्रेस है तो में चुनाव आज हम जहाँ आयोग बैठ को के बोलिए, बात कर रहे जो हैं, निष्पक्ष संगीता और जी, स्वतंत्र लाखों चुनाव लोग देख कराती रहे है। हैं। आप चुनाव लेके आयोग तो चिट्ठा लेके मीडिया के सामने क्यों बोलते हैं? जनता को गुमराह करना चाहते हैं आप लोग, झूठ बोल के गुमराह करना चाहते हैं, लेकिन जनता समझदार है। आप मत समझिए, बिहार की जनता एकदम बुद्धिजीवी है और बहुत ही चालाक है। उनको पता है किसको वोट देना है और ना देना है। चलिए, अब आप पलायन मुद्दा है। ठीक बात कह रही हैं। पलायन आपके समय में हुआ। अब नीतू जी, आपके पास आते हैं, सोनम जी से भी जरा कुछ सवाल कर लें। पूरे देश में सोनम जी को भी जरा पूरा टाइम दिया जाए। जनता का भला नहीं सोचा, कभी महिलाओं का भला नहीं सोचा। कितना भी संगीता जी, सोनम जी, एक जोर से सवाल आपसे चिल्ला सीधे लीजिए, है। जनता बदलाव करेगी मैं आपसे तो रिक्वेस्ट करेगी। कर रहा हूँ, आपकी बारी आए तो आप भी प्लीज करिएगा। हाल ही में तो ये एक सीधा सवाल है, पिछले चुनाव जी की जी चीजों को देखेंगे और इस बार के चुनाव को देखेंगे, चिराग पासवान इस बार कूल कस्टमर होकर पूरा एक्ट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? पूरी बॉडी लैंग्वेज उनकी बदली हुई है, पूरी पर्सनैलिटी बदली हुई है, उनकी जुबान भी बदली हुई है। आपको क्या लगता है, इतना कूल कस्टमर पॉलिटिशियंस होना चाहिए क्या? बिल्कुल होनी चाहिए, और जो भी कर रहे हैं वो बहुत बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और पूरी बिहार की जनता उनके इस व्यक्तित्व से काफी ज्यादा प्रभावित है, क्योंकि वो गठबंधन में हमारी जो एनडीए गठबंधन में है और युवा हैं, और इनकी जो छवि है और जो इनकी पर्सनैलिटी है, इनसे हमारे सभी को लाभ मिल रहा है। और इस प्रकार की जो चीजें हो रही है ना, उससे बिहार की जनता तो हमारे साथ थी, और बिहार की जनता को एक युवा नेता के रूप में हमारे नेता साबित हो रहे हैं। जी, क्या आपको लगता है कि सीएम की रेस में कहीं ना कहीं चिराग पासवान कंसीडर किए जा रहे हैं? अचानक से कोई नाम आ सकता है कि एनडीए की तरफ से और उनको प्रपोज किया जा सकता है? इस तरह की भी क्या आपका ताना बाना बुना जा रहा है एनडीए में क्या? देखिए, मैं बताना चाहूंगी कि हम लोग जो एनडीए घटक दल हैं, और इस बार जो हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, वो माननीय नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री हैं, उनके चेहरे के ऊपर हम लोग ये एनडीए की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने अभी तक बिहार में जो डबल इंजन की सरकार को चलाने में अपना सहयोग दिया है, बिहार में महिलाओं के विकास के लिए जो काम किए हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो इतनी सारी बिहार में परियोजनाओं को ला करके महिलाओं को स्वावलंबी बना
तो इन सब चीजों को देखते हुए हमारी जो बिहार की जो जनता है, हमारी पार्टी है, वो सब मिलकर के इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं और भारी मतों से मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। रहा 2030 की बात, तो बिल्कुल एक युवा है और हमारे नेता में वो सारी क्वालिटीज है जिसकी वजह से वो मुख्यमंत्री पद के लिए चयनित हो सकते हैं। ठीक बात है। आपके पास सोनम जी आते हैं, थोड़ी नेट की प्रॉब्लम आपके यहाँ लग रही है, कोई बात नहीं। मुझे नीतू जी 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 इसीलिए मैं आंसर करने में भी असहज हो रही थी। कोई बात नहीं। नीतू जी, एक सीधा सा सवाल, 69 लाख वोट काटे गए, 23 लाख वोट जोड़े गए, वोट चोरी अगर हो रही थी तो फिर ये वोट कैसे कट गए? आपको क्या लगता है? अब आपका दावा, आपको लगता नहीं कि ये जो एजेंडा था आपका, ये जो आरोप था, वो बिहार के चुनाव में कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा हाशिए पे चला गया है? देखिए सर, वोट चोरी एक मुद्दा था, वोट चोरी हो रहा था, इसका साक्ष्य राहुल गांधी कंटिन्यू दे रहे थे, लेकिन उनके पास प्रूफ नहीं आ रहा था। वो आज प्रूफ के साथ, एविडेंस के साथ, देश के चौथे स्तंभों के साथ बैठकर इन बातों का खंडन कर रहे हैं। देश के चौथे स्तंभ ने ये चीजों को माना है। 125 प्रेस कॉन्फ्रेंस में 125 आपके वक्ता लोग बैठे थे, प्रेस वक्ता लोग बैठे हुए थे, उन्होंने इन चीजों को देखा है कि हाँ ये चीज हो रहा, खंडन हुई है, एक एक तथ्य के साथ खंडन, नाम के साथ, एक मॉडल का फोटो के साथ तथ्य का दिया गया है कि 22 जगह इन्होंने वोट किया है। अगर ऐसा नहीं है तो वो मॉडल तो काउंटर कर सकती है ना, पर उन्होंने भी अभी तक कुछ नहीं किया है। सोशल मीडिया का जमाना है, रोज तुरंत के तुरंत एक दूसरे से साथ जुड़ जाते हैं। आप मुझे बताइए ना, बोल तो मैं भी सकती हूँ, बोल तो मैं भी सकती हूँ कई बातें। 2014 से जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, तब से अंबानी जी का नेटवर्क 350% बढ़ गया है। अडानी का नेटवर्क 750% बढ़ गया है, जबकि न्यायमूर्ति का तो नहीं बढ़ा। प्रधानमंत्री इतने प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है, तो बस आरोप लगाने का नहीं बढ़ा। आप लोगों क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि इन लोग तो बहुत काम करते हैं सोशल वेलफेयर का, पर इन लोगों का नहीं बढ़ा है। और आजमगढ़ की महिला साफ आरोप लगाती है बीजेपी पे, उन्हीं की महिला अध्यक्षा साफ आरोप लगाई है कि बीजेपी में महिलाओं का शोषण होता है। सर, मणिपुर जनता नहीं भूलेगी। इस बार जनता वोट देने से पहले मणिपुर को याद करेगी। इस बार वोट देने से पहले जनता 20 साल की सरकारी नौकरी को, सैनिक का उन्होंने 4 साल का अग्निवीर बना दिया, नहीं भूलेगी। 400 रुपया वाला सिलेंडर को 1100 रुपया बना दिया। देश का 55 लाख करोड़ के कर्जा को उन्होंने 7.42 अरब डॉलर हो गया है। गरीबों की रेखा 40 गरीबी रेखा 40 करोड़ से बढ़कर 80 करोड़ हो गई है। गरीबों पर अत्याचार हो गया है। नोटबंदी में हजारों कंपनियां बंद हो गई है, इसलिए आप लोगों को नकार हो गए। पूरे देश में महिलाओं से बलात्कार करने वालों को और डाटा दिखाती है, सजा नहीं मिली, बल्कि उनको टीका देके चुनाव कराया गया। रेलवे की जमीन एयर इंडिया आप लोगों को तो सबको हिरासत में ले लेना चाहिए था। आप लोगों की जमीन की सिंचाई, किसानों की जमीन अगर आप लोगों ने कुछ नहीं किया तो आपको बढ़ा दिया गया, कैसे चल रहे हैं आप लोग? तो ऐसे बता रहे हैं जैसे कि आप लोग इतने सती सावित्री लोग थे जिन्होंने पूरी तरह से इनकी सरकार उसको लोग नहीं भूले। ऊपर में घोटालों से लिप्त है, और ये मैडम आपके युवा ऐसे बताते हैं सुचार वाली इनकी पार्टी है, इनको तो बात करने तक की तमीज नहीं है। ये कैसा संविधान के आधार पर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री देश में आदर नहीं देते, और इस तरह की बातें ये मैडम आके बोलती है। निवेश नहीं भी, इन्होंने तो कोई काम नहीं किया। अगर आप महामारी में इन्होंने पूरी तरह से, और उसमें उन्होंने कुछ नहीं किया। लाख बैंकों में बह रही थी, उस बैंकों का विलीनीकरण हो गया। अपराध चुनाव आयोग पर लांछन लगाना शुरू कर दिया, जो इनका पुराना राग है। ये हर समय यही राग संगीता जी, मुझे लगता है वो आंकड़े रख रही है, उनकी बात पूरी हो जानी चाहिए। आप काउंटर करिएगा उनको। ये जो है जनता को छोड़ा अपने वाशिंग मशीन में डाल के दोगे नहीं, एक वोट भी आपको नहीं मिलेगा। कांग्रेस का अस्तित्व
करके भेज दिया है। यही तो आप लोग ने खामियां ये है। खंडन करने आप की अपने चीज है। आप को राष्ट्रवादी आपने कभी बोलते गुजरातियों ही को क्यों नहीं भेजा है। है? आप एक छोटी आपको सी पता चल गया है कि कांग्रेस बिहार में लेकिन सोने का कहने कोयला का खादा के लिए कांग्रेस है, हमारा क्या है, के लोग इसीलिए यहाँ आप आ गए तो गुजरातियों का बोलबाला बना दिए हैं। बिहार के मौर्या में इस तरह आके ये गुजराती बैठ विभाजन चुके की हैं, आके नीति देख वाले लीजिए, लोग हैं, साफ ये है। क्यों विभाजन की आके नीति बैठे हैं? वाले लोग हैं। राहुल गांधी इन पे तो देश केस के होना चाहिए। प्रतिपक्ष पूरा के नेता है, हिंदुस्तान पूरा उन्होंने अपनी हिंदुस्तानियों का है। बातों को हाँ? तथ्यों के इस साथ तरह की रखा है, विभाजन की गरिमा के बात साथ रखा गुजराती है। और पंजाबी मैं इस आपको तरह बता की दूं, बातें ये लोग करते हैं। अरे नीतू हम जी, एक सब मिनट, संगीता जी, हिंदुस्तानी हैं, संगीता हमें जी, राष्ट्रवाद है। संगीता जी, एक सवाल हमारा भी है। क्या वास्तव में मौर्या होटल में भाजपा की एक बड़ी टीम रुकी हुई है क्या? ये आज अखबारों में भी छपा है, कहीं कुछ यूट्यूब में भी इस तरह की चीजें चल रही हैं। आपको क्या लगता है इसमें कितनी सच्चाई है? ऐसी कोई उनका ये कहना जानकारी है, नहीं है कि नहीं कौन मेरी सी बात, होटल मेरा सवाल हो जाने, उनका ये कहना है 510 लोग गुजरात से, महाराष्ट्र से और भी मध्य प्रदेश से, यूपी से पहुंचे हैं लोग, उनको वहां पर कमरे अलॉट किए गए हैं और वो कल पोलिंग में कोई भी खेल करेंगे। ऐसी खबरें भी चल रही हैं और ऐसे आरोप भी चल रहे हैं। आप इसमें कितना सच समझती हैं? ये सब झूठ है या खबरों का ये केवल क्या एक है कि खामखा अभी का? ये देखिए घटना घटती है, बीजेपी दोषी होंगे। विपक्षी नैरेटिव बनाते ही हैं इस तरह का, क्योंकि ये जी। हार रहे हैं। इनको पता है कौन कौन सा पॉइंट लेके आना है। जनता के लिए तो इन्होंने कुछ किया नहीं, तो वोट चोरी का, तो चुनाव आयोग पे, अब हमारे ही लोगों पे लाचन की वहां के लोग आए हैं, यहाँ के लोग आए हैं। अरे भाई, ये देखिए कि आपने जनता के लिए किया क्या है कि जनता आपको वोट देगी। जनता जब आपको नकार रही है तो उसके पीछे कोई वजह तो होगी ना। तो आप दूसरे पे इस तरह की लाछन लगा के बचने की कोशिश मत कीजिए। जनता के सामने आइए, जनता आपको नकार रही है पूरी तरह से, और इस तरह के आरोप लगाकर आप बच नहीं सकते। जनता सब देख रही है। जनता को विकास चाहिए जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। ठीक बात है। सोनम जी है क्या? स्क्रीन पे नहीं आ रही हूँ। एक सोनम जी, मेरी आवाज आ रही है जी आपको? जी, बिल्कुल अच्छे से आ रही है। सोनम जी, एक आपसे जानकारी चाह रहे थे एलजेपी के को लेकर और मांझी वो नीतीश जी को लेकर अभी भी थोड़ा सा जो एक समन्वय होना चाहिए वो समन्वय नहीं दिख रहा है, और कहीं ना कहीं जदयू और एलजेपी में थोड़ा तनातनी है। ऐसा कल भी दिखने वाला है, ऐसे तमाम सारे लोग कह रहे हैं और तमाम सारी इसकी रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं। आपको क्या लगता है इसमें कुछ सच्चाई है? जी नहीं, इस संबंध बात मधुर में हो गए बिल्कुल हैं भी क्या? देखिए, संबंध बिल्कुल मधुर है। चाचा भतीजे की जोड़ी है। अभी देखिए, हाँ। छठ जैसा महापर्व हुआ था, तो उस हाँ। पर्व में हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमारे राष्ट्राध्यक्ष चिराग पासवान के घर आए थे, और सबसे छठ पर्व में सौहार्दपूर्ण जी। मुलाकात हुई। और अभी देखिए, बहुत सारे ऐसे हमारी पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी वो प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जहां जहां जेडीयू की के कैंडिडेट्स हैं, बीजेपी की कैंडिडेट्स हैं, जहां हम पार्टी की कैंडिडेट्स हैं, जहां आरएम की कैंडिडेट्स हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रोग्राम सब जगह लगा है। और वो एक, क्योंकि हम लोग गठबंधन में ऐसी कोई भी चीजें नहीं है जिसको लेकर के इस तरह की बातें फैलाई जा रही है। वो सीधे पब्लिक के बीच भ्रामक चीजें लाई जा रही है कि किसी तरह से एनडीए में दरार हो और उसका बेनिफिट हमारे महागठबंधन को मिले, जो कि इस पर ठीक होने बात। वाला बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जनता यहाँ की जाग चुकी है, जागरूक है। और जो भी आंकड़े हैं या एफआईआर को लेकर के जो चीजें कही जा रही है। अच्छा, एक बात बताइए मैडम, अभी नीतू मैडम बोल रही थी कि 65 लाख वोटर हैं जो डिलीट किए गए हैं। किस कारण से डिलीट हुए हैं, इस बारे में भी चुनाव आयोग ने पुख्ता जानकारी दी है। जो भी मृत व्यक्ति है, क्या वो वोट देने आ सकते थे? नहीं आ सकते थे। जो अप्रवासी हैं, जिनका जो वोटर आईडी कार्ड बना हुआ, क्या वो लोग वोट दे सकते हैं? ये मतलब लीगल है क्या कि दो वोटर आईडी कार्ड हो तो वोट दे सकते हैं? तो इन सब का जो भी वोटर थे उन सब लोगों का ही नाम डिलीट किया गया है। तो इसमें चुनाव आयोग ने बहुत ईमानदारी पूर्वक काम किए हैं, जिससे कि नए वोटर्स को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए, नए सरकार को बनाने में अच्छे से सही वोटर्स के थ्रू वोटिंग करा करके एक निष्पक्ष रूप से चुनाव आयोग ने काम किया है, जिसके लिए बिहार की तमाम जनता चुनाव आयोग का धन्यवाद अदा करती है। न कि इन तरह की चीजें, जब भी देखिए कहाँ गायब हो गए थे बीच में, अभी
कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं राहुल गांधी जी, वो बिहार से गायब हो गए थे। क्यों गायब हुए थे? क्योंकि उनको लग रहा था कि बिहार की जनता ने उनको नकार दिए हैं, तो इस कारण से वो निकल गए थे यहाँ से। लेकिन वापस उनके पास कोई तो मुद्दा होना चाहिए ना, कि बिहार में चुनाव हो रहा है तो भाई मैं तो अपना कुछ भी अपना ओपिनियन डाल दूंगा। ठीक बात है। सोनम जी, मुझे लगता है लिंक को काट कर दोबारा आप आइए तो आपसे तफसील से बात हो पाएगी। नीतू जी, एक सीधा सा सवाल है, अगर वो चोरी हो रही है तो कल पोलिंग में बिहार की आवाम के सामने कांग्रेस क्या करने जा रही है? बिहार की आवाम के सामने में कांग्रेस ने साफ सुथरा मैसेज दिया है कि इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर व्यक्ति का एक अधिकार होता है, वो है वोट का अधिकार। यहाँ क्या प्रधानमंत्री, क्या राष्ट्रपति, क्या छोटा, क्या बड़ा, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या ऊंचा, क्या नीचा, क्या जात, क्या पात, सबका एक ही अधिकार है, एक एक वोट। ये आपसे छीन रहा है। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर ऐसा आपको कह के जितनी जनता का सरकारी अपमान योजनाओं कर का रही है। लाभ ऐसा कांग्रेस कह के के ये सरकार जनता से का मिल रहा अपमान है, कर रही चाहे है। वो मनरेगा हो, चाहे वो राइट टू एजुकेशन, जी, चाहे हेल्थ अवेयरनेस की बात हो, सभी चीजों का हक आपसे धीरे धीरे छीन लिया जाएगा और प्राइवेट लोगों को दे दिया जाएगा, गुजराती पूंजीपतियों को दे दिया जाएगा। एक सफेद टी शर्ट वालों ने करोड़ों के सूट वालों की बैंड बजा रखी है। ये जी, अपने संगठन में बैंड बजाई है। मोदी जनता के जो समझ लोग रही है हैं, किसकी के बैंड बजने वाली है। हर तरह से तो बैंड बज मैडम, चुकी है। अब मैडम, क्या बैंड बजवाइएगा? मैडम, बैंड अब फट अंग्रेज जाएगा। के अब ज्यादा शासनकाल बजवाइएगा में, अपना बैंड, तो बैंड अंग्रेज फट के जाएगा। शासनकाल इसलिए माफ में करके बैंड एक अब मत गांधी बजवाइए। आए थे। ज्यादा अंग्रेज की बैंड मत शासनकाल में बजाइए। अंग्रेज को भगाने के लिए एक गांधी आए थे और उनके लिए लोग ये कहते फिरते हैं, वाह रे गांधी, वाह रे गांधी, ये कैसी लाई तूने आजादी। या एक 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 लंगोट वाला आदमी देश को आजाद करा लिया, और एक सफेद टी शर्ट जो शांति का प्रतीक होता है, उजला रंग, वो देश से पूंजीपति लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर आदमी का चुनाव अधिकार है, आयोग पे उसको हटा के रखेंगे। आरोप लगाते आज हैं देश कि में चुनाव सिर्फ अलग मुख्यमंत्री कीजिए बदलने की पे जरूरत नहीं है, इस आरोप देश लगाते का हैं। प्रधानमंत्री भी आप बदलना बहुत लोकतांत्रिक वाले जरूरी है, लोग ही नहीं क्योंकि है। इस देश का लोकतांत्रिक में तो पहला आप लोगों ऐसा को विश्वास ही प्रधानमंत्री नहीं हुआ है। है जिसे विश्व स्तर पर भी डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा ना, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही ना कहा फोन करके कि मैंने अरे ट्रंप इनको कौन बोला होता है है? मोदी को, मोदी सिलेंडर, नरेंद्र सरेंडर, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बोला आपके है। सामने बोला होगा। आप क्या आप लोगों को बोलोगे यही मैडम? सब सूझता ये तो है, पूरा बस देश शब्दों का बोल रहा प्रयोग है। भी ठीक से नहीं कर पाते। आप लोग जनता का आज भला क्या केवल कीजिएगा, बिहार में इसलिए तो मुख्यमंत्री जनता ने बदलने आप की लोगों होड़ को नहीं पूर्ण है। रूप से नकार दिया है। अब आपके एक भी साथ सीट वाले आपकी आने पार्टी वाली के नहीं है। ललन जो सिंह जो एक है, दो आई वो थी ना, कल उसको भी मोकामा में किक आउट जाकर के करेगी क्या बोले जनता। हैं आप कि लोगों से तो मोकामा में जाकर परेशान के है वो बोले जनता, हैं पूरा देश। कि जो 4-5 जो गरीब राज्य गुरबा है वो भी आदमी है आपके ना, हाथ से उसको जाएगा। वोट पहले देने उसको नहीं दिया संभालिए। जाएगा। इस तरह अगर की उसको बातें घर आप में बंद करके ठीक है। रखो, आप अगर लोगों वो को तो वोट देने के बोलिएगा लिए भी। निकले आप तो लोग राष्ट्रवाद उसको वाले बंद कर लोग दो। नहीं है। जब बहुत आप लोग गोड़ हाथ अपमान पकड़े दूसरों ना, का तो उसको अपमान ले जाकर करके ही अपने से खुशी वोट जाते दिलवा हैं। दो, और अपने जनता ये मनमंता सब गठरी देख लेकर रही वोट है। दिलवाओ, जनता वोट दिलवा आपको कभी माफ नहीं करेगी। और जनता और की वो बिहार बात की जनता करते तो हैं। किसी हालत में वही माफ आपने ओबीसी छठ जैसे परिवार आस्था वही के लोगों की पर्व बात को करते भी हैं ना। नौटंकी गरीब कहा। गुरबा तो कौन इस जनता तरह है? की प्रवृत्ति यही वाले जनता लोग तो है जो आप आज लोग हैं। मुख्य धारा से लोगों के बहुत दूर है। धार्मिक इसी की बात उस पर भी राहुल आप गांधी लोग कर रहे ठेस हैं। पहुंचाते हैं। आज तो इस जननायक तरह के के तो साथ लोग देश आप का हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हम 90% लोग राष्ट्रवाद उनके को साथ सबसे में खड़ा ऊंचा है मानते हैं। और उनके और उनके साथ आदरणीय हमारी भी स्थिति में प्रधानमंत्री बदलाव आएगा और हर देश की घर सभी के मुख्य लोग, हर धाराओं में, चाहे वो जाति के बिजनेस लोग वर्ल्ड हो, ऊंच नीच चाहे वो सबके फाइनेंस बारे वर्ल्ड हो, में सोचते किसी भी हैं। वर्ल्ड में हम और लोग भी हमें आगे शीर्ष की पर ओर ले बैठेंगे। जा रहे हैं, हमारे खासकर लिए भी महिलाओं की कारखाने स्थिति खुलेंगे। के बारे में। करतारपुर में 200 बीघा जमीन अडानी को दे दी गई। मेरे परिवार के खुद 23 कट्ठा जमीन गया है। सारे पटना साहिब के जितना भी मार्केट है, मार्सलामी एरिया का सारा मार्केट को अडानी के लिए शिफ्ट किया जा रहा है बख्तियारपुर में। आप बिहार की जनता बेवकूफ है। आपने स्लम को दिल्ली में जो कहा था कि जुगी की जगह पे मकान बनेगा, वहां पे सभी को आपने स्लम को तोड़ दिया, बुलडोजर चला दिया। सारे बच्चे, सारे घर, सारे परिवार उस मलबे पे बैठे हैं। आप क्या समझते हैं जनता दिल्ली को नहीं देख रहा है? देख रहा है। जनता कभी भ्रम में नहीं आएगा।
और ये मैं बार बार एक बात बोलती हूँ कि जनता का यही एक दिन है सरकार को बनाने और बिगाड़ने का, यही एक दिन है। नहीं तो अगर जनता सही डिसीजन सुखी, नहीं तो 5 फिर उसी सरकार वही धोखा, 2 करोड़ की नौकरी, 15 लाख रुपया उन्हीं जुमलों में उलझ के रह जाएगी। इसीलिए आज जनता जुमले का पिटारा एक तो आप दिन लोग अपना लेके आए हैं जो सुनेगी जनता और समझ निर्णय रही लेगी। है। 5 एकदम साल, हास्यवत बने हुए हैं आप लोग कि इस तरह का आपका सरकार को घोषणाएं अपनाएगी पत्र को जनता, देखकर क्योंकि जनता जनता नीतू जी, हंस रही है। संगीता जी से जवाब ले लेते हैं। आपके तमाम सवालों के जवाब ले लेते हैं संगीता जी से। संविदा पे लाठी बची, आंगनबाड़ी दीदियों पे लाठी बची, जीविका दीदी पे लाठी चटकाई गई। आपने जी। किसे नहीं लाठी मानी? सेना को तो बख्शा ही नहीं आपने, सेना को तो बख्शा नहीं। सिंदूर जैसे शब्दों को बांटते फिरते थे महिलाओं ने, जब खदेड़ा तो आप भागे, आपको अपना वापस लेना पड़ा। आप लोग बस झूठ का सहारा लीजिए, कुछ भी होने वाला नहीं है। कितना भी झूठ का सहारा लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। 16 तारीख 14 तारीख 11 तारीख के बाद 14 तारीख को जो निर्णय आएगा ना, उसमें बैठ करके हम लोग आपस में बात कर लेंगे। उसके लिए तैयार है हम, क्योंकि हमने विकास किया है, हर क्षेत्र में विकास किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री हो, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के बिहार में नेतृत्व घूम रहे हैं ना ठेला बिहार करने के लिए, में हर नहीं क्षेत्र में चलेगा। विकास बिहार किया है, है। लोकतंत्र की इसलिए डर जमीन तो है, आपको है। ये बिहार की भूमि है, कोई बेवकूफ ये वाले बयान बिहार दे की रहे हैं, भूमि है, चुनाव आयोग ये और बिहार की ईवीएम और वोट मेहनत चोरी, शिक्षक ये संघर्ष सब का ये डर की प्रतीक है। बौखलाहट है। बिहार डर के मारे ये सब मेहनत शब्दों का शिक्षक प्रयोग कर रहे हैं। संघर्ष का 14 प्रतीक तारीख को है। ये फिर से यहाँ हम आएंगे, चाणक्य हमने की विकास गौतम का बुद्ध का परमाणु ज्ञान है, छोड़ा हुआ है। यहाँ गौतम पूरे बुद्ध का बिहार ज्ञान में है, संगीता जी, चाणक्य की नीति है, मुझे लगता है अहिंसा हर है। तरफ अपनी अपनी बारी में अगर बोलेंगी तो वैशाली यहाँ की सबकी बात सुनाई देगी। की भूमि है, नहीं चलेगा मैडम। इस बार बिहार मुझे लगता है कि बिहार की जनता की सेवा फिर में तो आपकी कभी बात भी आए नहीं आ पा रही है और आपकी प्रेस बात भी नहीं आ पा रही कॉन्फ्रेंस करके बातें कर रहे हैं। है ना, वो क्रॉस हो जाती है। संगीता जी, एक सवाल तो आपसे है, नीतू जी के तमाम सवाल हैं, लेकिन ये सवाल तो है ही है कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें तो हो रही हैं जिसमें सत्ता पक्ष अपने ताकत का इस्तेमाल तो कर रहा है, ऐसा नैरेटिव दिया गया। और आज तेजस्वी जी ने भी तमाम सारी बातें कही हैं, जनता को होशियार रहने की भी ताकीद की है कि भाई आप लोग सत्ता के पक्ष के लोगों से बच के रहिए, गलत तरीके से आप वोट डालने जाएंगे तो गलत तरीके की बातें की जाएंगी, ऐसे में होशियार रहना आपके लिए बहुत आवश्यक है। उन्होंने इस तरह की तमाम मैसेज भी दिए हैं। आपको क्या लगता है, अभी भी बहुत सारा संशय है, बहुत सारे कयास चल रहे हैं, क्या आपको लगता है और कल क्या होने जा रहा है? 2005 के बाद जनता होशियार हो गई है, जनता को समझाने की जरूरत नहीं। जनता विकास देख रही है, हर क्षेत्र में विकास देख रही है। और इनका तो है कि जब कोई हारता है तो हार के पहले नैरेटिव बनाने की कोशिश करता है कि इसी कारण से हम हार गए। इनको पहले से पता चल गया है महागठबंधन को कि वी आर गोइंग टू लॉस द इलेक्शन। तो हम लोग, ये लोग हारने वाले लोग हैं, इसलिए नैरेटिव तैयार कर रहे हैं, हर तरह की नैरेटिव ये तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जनता अपने आंखों से विकास देख रही है, हर क्षेत्र में विकास देख रही है, और उन्हें लग रहा है कि अगर कोई उनका विकास कर सकता है तो वो है एनडीए सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी। इसलिए ये सब नैरेटिव ये तैयार कर रहे हैं, जो धनाशाही हो जाएगा 14 नवंबर को, आप देख लीजिएगा। ठीक बात है। नीतू जी, आपके यहाँ 10 सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो रही है, आपको क्या लगता है कि वो आपके लिए थोड़ा मुश्किल सबब है? नहीं, मुश्किल नहीं है, एक अंडरस्टैंडिंग है। वो अंडरस्टैंडिंग शीर्ष नेतृत्व ने क्या बनाया है वो देखने की चीज है। लेकिन क्या है ना कि बहुत सारे प्रतिभागी ऐसे होते हैं जो जनता के बीच में काफी लोकप्रिय होते हैं, तो वो भी अपना जो एक जज्बा होता है चुनाव लड़ने का, उस स्तर पे वो लोग भी जाते हैं, उनका भी स्वागत है। लोकतंत्र में ये चीजें हैं कि जो अब स्वेच्छा से चुनाव लड़ना चाहते हैं लड़े। लेकिन हमारी जो प्रतिभागी है, गठबंधन में जो समझौते हैं वो यथावत है और बड़ी कटिबद्ध है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। बाकी तो यहाँ पर सब कुछ, हमारे यहाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है और हम सरकार में आ रहे हैं, हम सरकार बना रहे हैं। जनता बिल्कुल बदलाव की ओर अपना मुख बना रखी है, क्योंकि बिहार, हम बार बार कहते हैं कि बिहार गौतम बुद्ध के ज्ञान की भूमि है, चाणक्य की नीति की भूमि है, महावीर की अहिंसा की भूमि है। बिहार में क्या है ना कि मजदूर खून पसीने से शहर बनाते हैं। यहाँ के बच्चे मेहनत लगन से आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर और इंजीनियर बनते हैं। बिहार
वो शेरों की भूमि है, जो दहाड़ता है ना तो दिल्ली तक गूंजता है। तो ये है बिहार का प्रारूप। बिहार के प्रारूप से ही देश के सारे यथावत चीजों में बदलाव आता है। जब बिहार करवट बदलता, आप देखे होंगे कि आजादी की लड़ाई में भी महात्मा गांधी ने बिहार से ही अहिंसा की शुरुआत की और यहीं से ही देश को एक नई धारा मिली और आजादी की ओर अग्रसर हुए और देश आजाद हुआ है। इसीलिए हर वो चीज जो गलत तरीके से इस देश में हो रहा है उसको समाप्त करने के लिए बिहार से ज्यादा, अब बिहार के लोगों से ज्यादा कटिबद्ध कोई नहीं होता है। बिहार के अंतर्गत हमारी संगीता जी भी आती है, हमारी सोनम पासवान भी आती है, उनमें भी शेरों जैसी दहाड़ने की शक्ति है। वो भी बदलाव समझती हैं, वो भी चीजों को समझती हैं। आज मैं जिस चीज पे बोल रही हूँ, क्योंकि मैं अपोजिशन में हूँ, तो कुछ सरकार में जो रहेगा सवाल तो उन्हीं से होगा ना, पोजीशन से तो नहीं होगा। लेकिन नीतू जी, ओवैसी आपके महागठबंधन को काफी परेशान कर रहे हैं। ओवैसी आपके महागठबंधन को काफी परेशान कर रहे हो, हर सीट पे वो कुछ ना कुछ दिक्कत पैदा कर रहे हैं। आपने उस पर कोई मंथन किया है? आपके महागठबंधन ने कोई मंथन किया है क्या? ओबीसी जो है वो तो अपना जो स्तर है वो चाहते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी को हम अपने तरफ साध ले, लेकिन बिहार में आप अच्छी तरीका से जानते हैं मुस्लिम जो है वो ज्यादातर कांग्रेस में ही है, क्योंकि कांग्रेस में शुरू से वो है और कांग्रेस को वो समर्थन दिए, क्योंकि वो जानते हैं कि कांग्रेस से ही देश में बदलाव आएगा। क्योंकि इस देश में एक संविधान चल रहा है, उस संविधान की रक्षा सिर्फ कांग्रेस कर सकता है, क्योंकि कांग्रेस भी अपने आप में एक संविधान है। तो इन्हीं सब बातों को देखते हुए ओबीसी अपना लक्ष्य साध रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि हम भी किसी तरह से बड़े पार्टी के तौर पर आए। और बिहार तो मैं बार बार बोल रही हूँ, बिहार किसी भी चीजों का बदलाव होता है, बिहार किसी को भी मजबूती प्रदान करता है। ओबीसी भी इसी तर्ज पे अपने भाग्य को आजा रहे हैं, पर उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो कुछ भी बोले, कुछ भी डिस्टर्ब करे, हमारे लोग हमारे साथ हैं और जनता बिल्कुल बदलाव की ओर मूड बनाई हुई और बदलाव होना तय है, ये तथ्य है। संगीता जी, कल 121 सीटों पर चुनाव होने हैं, यानी मतदान हो रहा है। एक संघर्ष की कहानी है बिहार में जी। बिहार अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। बिहार मेहनत, शिक्षा और संघर्ष की भूमि है। बिहार में बिहार जो है बहुत शांति का भी देश है। बिहार में बिहार हमेशा देश देने का काम किया है। यहीं से शांति का संदेश निकला, यहीं से चाणक्य की नीति का मार्गदर्शन निकला और यहीं से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पहली आजादी का सांस दिलाया था। ठीक बात है। नीतू जी आपके पास आ रहे हैं। संगीता जी, 121 सीटों पर कल पोलिंग होगी, आपको क्या लगता है 121 सीटों में आपके लिए कितनी सीटें आपके लिए मुश्किल भरी है? देखिए हमारी जो पार्टी है वो विकास को एजेंडा बनाकर चल रही है, इसलिए हमें ये नहीं सोचना है कि कौन सी पार्टी। हम सब सीटों पे आगे हैं, सब सीटों में, क्योंकि जनता ने हमारा विकास देखा है। हम भाषण देने के लिए यहाँ नहीं आते, कागजों को देख के नहीं बोलते, हम जमीन धरातल पर कार्य करते हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हो या हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री हो, जिन्होंने जो भी कार्य किया है धरातल पे किया है, और हम कागजों को लेकर बैठकर लोगों को भाषण देना, सबको पता है कि हमारा जो बिहार है वो एकदम सर्वोच्च राज्य था और रहेगा। लेकिन इन्होंने तो अपने 15 साल में विनाश कर दिया था और फिर से हम विकास की ओर लहर बहरा रहे हैं। चारों ओर विकास हो रहा है, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। तो इसी एजेंडे को लेकर हम हर जो भी हमारा क्षेत्र है, और लेकिन संगीता जी खड़े हो रहे हैं, हमारी एनडीए की विपक्ष एक सवाल कर रहा है कि आखिर मतदान के दिन प्रधानमंत्री मोदी की जनसभाएं क्यों लगाई गई, रैलियां क्यों लगाई गई? रैली का हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे पार्टी के सर्वोच्च हैं, वो कहीं भी कर सकते हैं रैली। इसमें कोई ये मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ प्रश्न करने की बात है कि क्यों वो रैली कर रहे हैं। जनता के वो हमेशा जनता के बीच में रहते हैं, यही तो उनका इनके नेता जैसे नहीं है कि स्टेज पे आके माइक लेके खाली एकदम बकते रहना, कुछ जो मन में आया हार के डर से अपना बोल दिया। नहीं, एक्चुअली आज तेजस्वी जी ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री कल जनसभाएं करेंगे, उसमें अपनी तमाम सारी बातें करेंगे, उससे मतदाताओं का नजरिया बदलता है, वो वोट को
यानी कि वोटिंग को प्रभावित करने के लिए ही रैलियां प्रधानमंत्री की लगाई गई हैं, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। नहीं, रैली वो आरोप तो कुछ कुछ नैरेटिव बनाएंगे, वो हमारे सर्वोच्च है, हमारे पार्टी के सर्वोच्च है, वो जनता के बीच में हमेशा रहे हैं और रहेंगे, और लोगों को बता दो, और ये सही भी है कि लोगों के लिए उन्होंने काम किया है, तो वो अगर जनता के बीच में अगर आते हैं तो वो तो उनकी महानता है। इनके नेता की तरह नहीं कि स्टेज पे खाली भाषण देना, जनता के लिए कुछ भी ना करना, झूठ का पुलिंदा लेके चुनाव आयोग को बोलना, ईवीएम को बोलना, वोट चोरी बोलना, अगर हार रहे हैं तो इन सबों पे आरोप लगाना। तो हमारे तो आदरणीय मोदी जी हमेशा जनता के बीच में रहे हैं और जनता के लिए कार्य करते हैं, इसलिए वो हमेशा रैलियां करके रूबरू होते हैं जनता से और अपने बारे में बताते हैं, जनता की समस्याओं को समझते हैं। ये तो उनकी महानता है, उनको तो सत सत प्रणाम करना चाहिए पूरे हिंदुस्तान के लोगों को। नीतू जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं, क्योंकि कल का तो दिन बहुत देखा जाए तो आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, संगीता जी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ओवरऑल बिहार के लोगों के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि किस तरफ चुनाव जाएगा, किस तरफ सरकार, किसकी सरकार बनेगी, ये फैसला होगा। आपको क्या लगता है कि आपकी तैयारी फुल प्रूफ है या उसमें भी अभी भी दिक्कत है? सर, हमारी तैयारी तो पूरी की पूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा तैयारी जनता ने कर रखा है। जनता ने तैयारी कर रखा है इनकी विदाई तक। इन्हें देंगे बढ़िया से आशीर्वाद और कहेंगे जाइए, मैंने आपको दिया मौका, पिछले 2005 से आप सत्ता में हैं, 2025 तक आ गए, और आप चाहते तो एसआईआर करवा सकते थे। एक डेढ़ महीना पहले आपने एसआईआर शुरू किया, ये आपकी नियति और नीति अच्छी नहीं थी, इसलिए जनता इनको विदाई करेंगे। 65 लाख, हमें तो लगता है कि कल बहुत सारे वोटर्स भी क्षुब्ध होंगे जब उनके नाम कटेंगे। देखिएगा आप, मैं आप सब पहले आगाह कर रही हूँ, पर आपको बता रही हूँ कि कुछ वोटर्स क्षुब्ध होंगे ही होंगे, क्योंकि इन लोगों ने वोटर्स को जो काटा है, कुछ लोगों के तो जानकारी में है नहीं, सब कोई तो सोशल मीडिया पे अपग्रेड होते नहीं है। कुछ न्यू पीढ़ी के लोग तो अपग्रेड हैं, लेकिन जो पुराने लोग हैं वो आज भी छोटे छोटे मोबाइल पर हैं। जो बेस वोट है वो आज भी कहीं ना कहीं लोग बिखेरे हैं। तो ये चीजों का कल बहुत हंगामा होने जा रहा है, इस पर भी पैनी दृष्टि रहनी चाहिए। ये होगा क्योंकि उन लोगों ने बहुत सारा उन लोगों ने, और आप 1 लाख स्वयं सेवक बिहार में उतार चुके हैं ये लोग। आप एसआईआर डेढ़ महीना पहले करते हैं, आप 2024, आपको लगता है अगर यहाँ पर वोट पड़ते थे तो आप 2024 से पहले ही कर लिया होता, ताकि यहाँ पर जो है जो आपके संसद बने हैं पटना साहिब विधानसभा से, कम वो तो हमें पता चलता है कि वो फर्जी है कि सही है। लेकिन आपने तो उस समय नहीं किया। आप कब कर रहे हैं? जब राहुल गांधी ने तथ्यों को साफ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। देश का सबसे बड़ा चौथा स्तंभ जो है वो है प्रेस और मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, ये सम्मानित है। इनके सामने जब कोई बात आ गई तो पूरे देश के जन जन कोने कोने तक बात चली जाती है। इसी को देखते हुए राहुल गांधी ने इतना तथ्य और साक्ष्य के साथ चीजों को रखा, और आप डेढ़ महीना पहले ही एसआईआर करवाते हैं, वोट को कटवाते हैं। कल देखिएगा कितना हंगामा हुआ, कितने गरीब गुरबा के वोट काटे गए होंगे, कितना एक ही नाम का 4-5 जगह मिला होगा, कितने स्वयं सेवक घूमते मिलेंगे। आपने जो 10 को आईएएस ऑफिसर चुनाव आयोग में चुनाव प्रभारी बना करके उन्हें भेजा है, वो सब तथ्य सामने में आएंगे। ये तो कुछ ना कुछ बड़ा कल करेंगे, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। लेकिन बिहार भी ऐसा कटिबद्ध है कि उनको बदल के रखेगी और उनको सचेत करेगी। बिहार बदलाव करके रहेगी, क्योंकि बिहार को अच्छे से पता है अगर मैंने इन्हें नहीं निकाला तो ये बिहार को भी वही अडानी अंबानी को दे देंगे, जिसे भागलपुर में 1050 जमीन और बख्तियारपुर में 200 बीघा जमीन दे रखे हैं। इसी चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि इन लोगों ने क्या किया है सर, इन लोगों ने 1687 पूंजीपति के हाथों में आधे से अधिक सरकारी संपत्ति बेच दी है, और 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पे रहने के लिए मजबूर कर दिया है। आज की जो जनता है,
आज के जो लोग हैं 171 रुपया से कम में अपनी जिंदगी यापन कर रहे हैं। 7 करोड़ से ज्यादा लोग आज भी 62 रुपया पे अपनी जिंदगी कर रहे हैं। ये लोग माफ करेंगे जो इतनी तकलीफ से अपनी जिंदगी 7,500 सरकारी जी। विद्यालय बंद कर गए। कागज की बात नहीं है, कागज लेके बैठिएगा तो डाटा पता चलेगा। ये कलम और ये कागज हमारी ताकत है, इसी से हम सब चीज का साथ आपको देते हैं। कलम और ताकत पे लिखे हुए। कल आप हमसे सवाल कीजिएगा, आपने से बोला, मैं देखूंगी जी। कि मैंने बोला कि नहीं बोला। आप मुझे झुठला नहीं सकते हैं। हम पेपर से मजबूत होते हैं, हम ठीक पेपर बात से है। मजबूत होते ठीक हैं, बात। हम शब्दों से नहीं। ये कागज नहीं है, ये तथ्य है, ये और तथ्य हम काम सर्वे करके करके निकाला हुआ मजबूत है। होते हैं, हम काम करते हैं, और मैडम विकास और मैडम करते जब हैं, आपके और सामने उससे आप जैसे से चीफ मजबूत मिनिस्टर होते के हैं। सामने संगीता सिंह जैसे लोगों के सामने बैठना है तो पूरी तैयारी के साथ में बैठूंगी। सोनम पासवान जी, शीर्ष बिल्कुल नेतृत्व है, बैठेंगे। उनके साथ बैठना है तो मैं पूरी तैयारी के साथ नहीं, बैठूंगी नहीं, कल- ताकि उनकी हर बातों का जवाब मैं अच्छे ठीक बात ढंग से दे सकूं। आप कागज और कलम को कमजोर मत कीजिए मैडम, क्योंकि कागज और कलम किसी ताकत ने होता है। कागज और अगर आप लेके नहीं कलम को बैठती तो आप कमजोर, भी बैठ जाइए आज लेके। हम लोग भी कलम उठा के ही इस स्थिति में पहुंचे हैं। शिक्षा को हमेशा हमने ऊंचाई स्तर माना के बल पे ही हम आज यहाँ बैठे हैं। तो शिक्षा को हमने कभी नहीं, हम तो शिक्षा को हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हो या प्रधानमंत्री जी नहीं, हो, आप शिक्षा को कागज हमेशा और अव्वल कलम नंबर की पे बातें रखा है। कर रही थी। हर जगह यहाँ शिक्षा का मुझे थोड़ा सा एक- आप कागज और कलम हाँ, की बताइए। बातें कर रही थी तो मुझे लगा कि ये डाटा है। डाटा एकदम एग्जैक्ट नहीं, आपने कहा ना कि आप कागज के सामने अरे, बैठे हैं ना, हमने ये बताया वो क्या कि हमारा हम तो डाटा विकास है। करने हम वाले आपको हैं, डाटा डाटा दे रहे है। हैं। हमने कहा लेकिन ना हम कि विकास आपके यहाँ 5 आप तरह ये की चोरी बोलिए होती है। घोटाला। मैंने आप इतने शॉर्ट सारी टाइम में आपको सरकार- बताया कि पूरी 5 सरकार तरह आपकी की घोटालों से लिप्त है, डुप्लीकेट ये तो पता है। एड्रेस आप इस तरह से बोलती है घोटाले। अभी अंबानी को दे दिया, अडानी को वो दे दिया। अरे वहाँ प्राइवेट कारखाने बनेंगे तभी तो हमारे लोगों को रोजगार मिलेगी। आपके जैसे आपके पार्टी जो महागठबंधन है मैडम, उसके जैसा तो देश कार्य में- नहीं किया ना कि जमीन लिया नौकरी दिया, जमीन लिया नौकरी दिया। तो इस तरह की हमारी प्रवृत्ति नहीं है। हम जनता का सोचते हैं का उद्धार हो सके। इन बातों पे देने की आवश्यकता है मैडम। संगीता जी, मैडम, डिबेट को हम फाइनल कंक्लूड भी करेंगे। नीतू जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक सवाल आपसे है, कल पहले चरण का मतदान है, पूरे चुनाव को परिप्रेक्ष्य में हम नीतू जी से भी पूछना चाहेंगे, इस बार नीतीश जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसिव है या प्रो इनकम्बेंसिव है? आपको दोनों में क्या फर्क लग रहा है, प्रो है या एंटी है? देखिए मेरे से नीतीश जी सवाल के है। काम, देखिए नीतीश जी नहीं, नीतू जी के आपके पास काम आ रहे हैं, का पहले सवाल संगीता जी नहीं। से सवाल ले लें, जवाब ले लें, फिर आपके पास आ रहा है फाइनल कमेंट करने के। जी जी, संगीता जी, देखिए भाई, एंटी इनकम्बेंसिव है? पूरी बिहार जी हाँ, कैरी ऑन। इसका उत्तर देती हूँ। देखिए जी। पूरा भी है आदरणीय नीतीश जी के साथ है। हाँ, पूरी जनता, आप कोने गांव के छोटे छोटे से गांव में भी चले जाइए तो नीतीश कुमार जी के गुण गाते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री के गुण गाते हैं। उसका कारण क्या है? कारण जी। यही है ना कि उन्होंने जनता के लिए काम किया। तो हर तरह से जनता उनसे जुड़ी हुई है। और अगर खुद भी जाइए, आप धरातल पे उतरिएगा तो देखिएगा कि हर गांव में एक शिक्षा का विद्यालय है, गांव में सड़क है, जी। हर गांव में बिजली है, हर गांव में नल जल योजना है, हर गांव में बिजली ऐसे 24 घंटे बिजली रहती है। हाँ, और जितनी भी महिलाएं आपको देखिएगा तो हर महिला, हर घर से एक महिला अपने गांव के विद्यालय में पढ़ाने जाती है। तो इतना शिक्षा का स्तर भी बढ़ा है, गांव की स्थिति भी अच्छी हुई है। जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो जिंदगी, हर जिंदगी इन्होंने देने का काम किया है। जनता क्या चाहती है? जनता यही चाहती है ना कि अच्छी शिक्षा व्यवस्था, अच्छी सड़क हो, अच्छी बिजली हो, नल जल योजना हो, शौचालय हो, महिलाएं लॉ एंड ऑर्डर हो, महिलाएं आराम से स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। तो ये सारा हम अगर किसी ने उपलब्धियां तो इन वर्षों में आदरणीय मुख्यमंत्री जी हो और आदरणीय मोदी जी, तो इसलिए बिहार की पूरी तरह से आदरणीय नीतीश कुमार और आदरणीय मोदी जी के साथ है। और अगले समय में बिहार की एक एक महिला बिहारी
हमारे एनडीए के साथ है, क्योंकि हमने विकास किया है और हम गर्व से कहते हैं कि पूरे बिहार में हमने विकास किया है, हमने खुशहाली लाई है लोगों, और अगले आने वाले 5 सालों में हम इसमें गति देंगे और तेजी से विकास करके हम बिहार को एकदम आगे ले जाएंगे। ठीक बात है। नीतू जी, आपका फाइनल कमेंट चाह रहे थे, कल बदलाव है या नीतीश बाबू पर फिर भरोसा बिहार की जनता करेगी? देखिए क्या है ना कि नीतीश कुमार जो है जी अभी अभी कहीं कहीं कुछ देखने को मिला है कि महागठबंधन के मुख्यमंत्री हो सकता है नीतीश कुमार बने, क्योंकि ये जो चुनाव है वो पेरोल पे हो रही है। ये तो आपने नया खुलासा कर दिया। ये सर ये भी कहीं कहीं से बातें आ रही है, लुकी छुपी बातें आ रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है सर कि इन्होंने जो घोषणा पत्र जारी किया था वो जी। 26 सेकंड का मात्र घोषणा पत्र था। उस 26 सेकंड में अगर ये सच्चे दिल से नीतीश कुमार को माने होते तो नीतीश कुमार का भी पार्टी प्रोटोकॉल, महागठबंधन के प्रोटोकॉल के नियम के अनुसार अगर जी। ये चाहते तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का वर्षन बिहार को संबोधन करता उस घोषणा पत्र के माध्यम से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने 26 सेकंड में आया, घोषणा पत्र उठाया और प्रेस छोड़ के चल गया, फोटो शूट करवा के चल दिए। सर ये जो नियति और नीति है ना, ये जी। बता रही है कि नीतीश कुमार के साथ इनके दिल में क्या है और क्या नहीं है, ये सर्वविदित है। ये समझदारों के लिए इशारा ही काफी होती है, इन्हीं बातों को समझने की जरूरत है। ठीक बात है। नीतीश कुमार बहुत अलग चीज है, क्योंकि हाँ। उन्होंने भतीजा को बहुत बार आशीर्वाद दिया है। हो सकता है कि एक आध बार आशीर्वाद और मिल जाए 2025 के बाद। ठीक बात है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ये चाहेंगे कि जब तक 14 तारीख नवंबर, हाँ एक वाक्य में बोलना चाहती हूँ। जी, देखिए संगीता सत्ता जी। के लिए ये क्या क्या होंगे, लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, सत्ता की अब आने के लिए क्या जी। नैरेटिव तैयार कर। मैडम अगली बार हम इसी डिबेट पे बैठ के बात कर लेंगे। थैंक यू, थैंक यू। पक्का पक्का। आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया। हरियाणा को लेकर राहुल ने बम फोड़ा है, पर शाम को भाजपा ने पलटवार कर दिया है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस की नेता कुमारी शैलजा ने पहले ही कह दिया था कि कांग्रेस हरियाणा में नहीं जीत पाएगी। चलते चलते यहां सच बोलने वाले अकेले रह जाते हैं और झूठ बोलने वाले महफिलों के राजा बन जाते हैं। कल आपसे सुबह से ही बिहार के पहले चरण के मतदान की लाइव कवरेज पर मुलाकात होगी। शुक्रिया।